हैप्पी बर्थडे अस्मिता। चलो अस्मिता को हैप्पी बर्थडे विश करो सारे लोग फटाफट, एवरीवन में जाके। अस्मिता का बर्थडे है। मैं गॉड ब्लेस यू अस्मिता, जल्दी से डॉक्टर बन जाओ। भाई विश कर दो उसे, क्या ही कर रहे हो तुम लोग। चलो 2 फेज चलेंगे बेटा। ओवरी में कौन सा फेज चलेगा? अच्छा इतना बार टाइप कर रहे थे तुम लोग, सीधे सीधे हैप्पी बर्थडे नहीं लिख पा रहे थे। लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, प्रॉपर 4 लाइन में। चलो हो गया विश, छोटा छोटा विश कर लेते यार। फॉलिकुलर, एक होगा क्या तुम्हारा फॉलिकुलर फेज, कहाँ चलेगा? ओवरी में, ठीक है। अच्छा ऐसा, खुशी कितने डेज पे? 1 to 13। चलो 1 मिनट दे रही हूँ भाई, विश कर लो जल्दी जल्दी, फिर पढ़ते हैं। इतने सारे केक मिल रहा है, आ जाओ पढ़े। आ जाओ। फॉलिकुलर फेज क्या होगा आपका बेटा? 1 to 13 डेज का होगा। क्या होगा यहाँ पे? एफएसएच का अमाउंट हाई होगा, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से थर्ड आपका टर्सरी, और फिर क्या बन जाएंगे मैच्योर होके? ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जब ग्राफियन फॉलिकल बनेगा? तो बताओ जल्दी से, ग्रैन्युलोसा सेल क्या होंगी, कम या ज्यादा? अमाउंट ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल मैक्सिमम या मिनिमम? यस मैक्सिमम हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल इज मैक्सिमम नाउ, ठीक है। जब अमाउंट ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल मैक्सिमम होंगी तो इसी टाइम पे क्या होगा आपका जो एस्ट्रोजन है उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, होगा ऐसा, ठीक है। अब यूट्रस में 1 to 5 डेज पे, पूरे 28 डेज में से एक फेज चलता है जिसको क्या बोला जाता है आपका? मेंस्ट्रुअल फेज। और दूसरा क्या होता है आपका? 6 to 13 डेज वाला होता है, जिसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम टूटी है तो एंडोमेट्रियम बनेगी, मतलब प्रोलीफेरेटिव फेज। 2 फेज चलते हैं, क्लियर इतना सबको? बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है आपका, कौन सा? एक तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, दूसरा प्रोलीफेरेटिव फेज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? यस मैम। क्या डिफरेंस है दोनों में? मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज मेंस्ट्रुअल फेज? किसका ब्रेक डाउन होता है, जल्दी बताओ। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। कौन सा पार्ट? स्ट्रेटम। फंक्शनैलिसिस। यस, फंक्शनैलिस। किसकी? एंडोमेट्रियम की, ठीक है। एंडोमेट्रियम का कौन सा वाला पार्ट टूटेगा? फंक्शनैलिस वाला, ठीक है। और क्या होगा जब एंडोमेट्रियम टूट रही है? दैट मीन टिश्यूज टूट रहे हैं तो ब्लीडिंग होगी, है ना। तो 30 to 40 ml, 50 ml तक कह सकते हैं आपका क्या होता है? ब्लड लॉस्ट होता है, ब्लड लॉस। किस फेज में? लिक्विड फॉर्म में। क्यों होगा लिक्विड? ब्लड तो क्लॉट हो जाता है, लेकिन ये लिक्विड क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसकी फाइब्रोलाइसिस हो जाती है,
ठीक है। फिर आपका प्रोलिफरेशन मतलब क्या बनेगा, स्ट्रेटम फंक्शनलिस टूटी है तो दोबारा बनेगी भी, कौन बनाएगा इसको? मैम आपने ये क्या लिखा है? फाइब्रोलाइसिस बेटा, फाइब्रोलाइसिस। चलो आंसर करो सारे। रीजनरेशन होगा किसका? फंक्शनलिस टूटी है तो फंक्शनलिस बनेगी भी, लेकिन बनाएगा कौन? स्ट्रेटम फंक्शनलिस बाय स्ट्रेटम बैसिलस। बराबर लिख दिया ना? क्लियर? यस। ठीक है, चलो और क्या होगा यहाँ पे? इसके लिए क्या चाहिए? प्रोलिफरेशन फेज में क्या ज्यादा होना चाहिए आपका? एस्ट्रोजन का अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स की, तो होता क्या है यहाँ पे, क्या क्या चीजें होंगी इन द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन? जैसे ही रप्चरिंग होगी वैसे ही क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। कब? ये तो डे 13 तक हो गया सब कुछ, अब डे 14 पे क्या होगा आपका? स्टैंडर्ड साइकिल के डे 14 की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे? ओवुलेशन होगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ? रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे? एस्ट्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो किसको पॉजिटिव फीडबैक देगा बेटा? एलएच को। ठीक है, तो एलएच का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा। एक ऐसा टाइप आएगा जब ग्रैनुलोसा हाई और एलएच क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट? चलो बता दो, क्या कहना चाह रही हो भाई शिवानी? ये तुम लोग क्या क्या बात है भाई, बर्थडे विश होना था, हो गया। हाँ, क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? गलती हो गई, बर्थडे कह दिया विश करने के लिए। पढ़ लो, बीमारी में क्लास ले रही हो, ये क्या हो रहा है? एड्रेस एड्रेस एक्सचेंज कर रहे हो? मैं दे दूं? गिफ्ट भेजना है क्या? मैं भेजूं अपना एड्रेस? अभी कुछ लिखा ही नहीं, लिखने जा रही थी चैट पढ़ के एकदम। एलएच सर्च। ठीक है, और एलएच सर्च होगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन। चलो आ जाओ चैट बॉक्स से बाहर। हाँ गलत हो गया आकाश, ये तो क्या ही विश करने के लिए कह रही है, क्या ही हो रहा है? अच्छा स्मिता, आ जाओ सारे चैट बॉक्स से बाहर, पढ़ाई करो। पढ़ रहे नहीं हो तुम, हैं? बातें तो नहीं कर लेते। एस्ट्रोजन हाई हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है बेटा? दूसरा क्या है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अच्छा स्मिता, अच्छा ठीक है। क्यों बढ़ रहा है, इंक्रीज हो गया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर? ड्यू टू, क्योंकि धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगा। ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। ठीक है,
फिर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे तीसरी चीज क्या निकालेंगे, आपकी डे ऑफ ओवुलेशन। कैसे कैलकुलेट करोगे डे ऑफ ओवुलेशन, जल्दी से बताओ। कितने डेज का साइकिल है, नंबर ऑफ डेज इन साइकिल माइनस क्या करना है 14। ये देखो, एक मिनट रुको। ठीक है, -14 करके निकाल लेंगे। तो अगर 28 डेज का साइकिल है तो -14 किया तो कितने डेज पे ओवुलेशन हो जाएगा, 14 डेज पे। ठीक है, क्लियर। अब प्री ओवुलेटरी देख लिया, पोस्ट ओवुलेटरी देख रहे हैं। पोस्ट ओवुलेटरी इवेंट या फेज। ठीक है, पहला क्या है आपका, ओवरी में होगा, और दूसरा कहाँ होगा बताओ, वापस से यूट्रस में। ठीक है, तो पोस्ट ओवुलेटरी में कौन कौन सा फेज चलेगा, बाकी 15 टू 28 डेज का। 14 डेज तक तो हमने देख ही लिया। तो अब ये 15 टू 28 डेज में जो फेज चलता है ओवरी में, वो कौन सा कहलाता है, ल्यूटियल फेज। क्या हुआ है बेटा इसमें, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स थे वो रप्चर हो गए। जब ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुए तो ओवा तो बाहर रिलीज हो गया। किस फॉर्मेट में ओवा रिलीज हुआ है, क्वेश्चन ये है। गुड इवनिंग समीक्षा। कर दिया ब्लैक स्लाइड, बैक स्लाइड, क्या ही बोल रही हूँ। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि किस फॉर्म में ओवर रिलीज हुआ है। आकाश ने दे दिया, बाकी लोग पहले आंसर करो जल्दी से। किस फॉर्म में ओवर रिलीज हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ। ठीक है, जब इससे भी प्रीवियस कर दूं, कोई बात नहीं बेटा, बताओ भाई। यस, ईशा ने भी आंसर दे दिया। और किसने, अभी ऐसा वाली लाइन ही नहीं आया आकाश, क्या ही बोले। हो गया, डन। यस, सेकेंडरी oocyte, हर्षिका को थोड़ा देर समझ में आया। सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में बाहर आएगा। बट ये जो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में बाहर आया है ओवा, क्या वो अरेस्टेड फॉर्म में है या कंप्लीट हो चुका है मियोसिस सेकेंड। कौन से फेज में है, यस मेटाफेज में। यस शिवानी, वेरी गुड। एकदम गलत, एकदम गलत, पढ़ नहीं रहे हो। ओवा सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में है, और कहाँ अरेस्ट है, मेटाफेज सेकेंड में। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मियोसिस सेकेंड। कब होगा, जब इसको टच करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। एग्जैक्टली जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया ध्यान से सुनो, मेटाफेज नहीं देना आंसर, आंसर देना मेटाफेज सेकेंड। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए ल्यूटियल फेज हो गया। अब क्या होगी यहाँ पे, जो कॉर्पस ल्यूटियम है
क्या होगी? टेम्परेरी एंडोक्राइन। ठीक है, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, इतने क्वेश्चन पे ग्राफ भी बना दिया आकाश। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ था आपका। LH था, ठीक है। LH ने क्या मेंटेन किया है? किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को। और क्या हुआ इससे? जब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन थी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या था? हाई था। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या थे आपके? हाई थे। और इस कंडीशन में क्या हो गया? मेंटेन हो गई कौन? एंडोमेट्रियम। यही हुआ है, बताओ। ठीक है, चलो, ठीक है। अब क्या होता है? दो कंडीशन है बेटा या तो फर्टिलाइजेशन ना हो या तो फर्टिलाइजेशन हो जाए। ओवुलेशन हैज डन, ओवर रिलीज हो चुका है ना? ओवुलेशन हो चुका है। अब क्या कंडीशन है? हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो या फिर हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए। नो फर्टिलाइजेशन। और या हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन क्या हो आपका? हो जाए। दोनों कंडीशन है, 50-50% चांस। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? जो आपका अगर सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन है वो रिलीज हो रहे हैं। अब एंडोमेट्रियम को इनको पता है कि भाई अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम एंडोमेट्रियम को मेंटेन करें और उस एंडोमेट्रियम में क्या करें? इम्प्लांटेशन करवाए, क्योंकि एम्ब्रियो बना ही नहीं है। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा बेटा? तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये निगेटिव फीडबैक देंगे किसको? LH को। तो LH क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस को बंद कर देगा। ठीक है, नो मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बंद हुई वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जल्दी बताओ। डिक्रीज हो जाएगा। यस, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लो होगा बेटा, जल्दी बताओ क्या होगा इसके बाद? व्हाट विल बी हैपन इफ द लेवल ऑफ breakdown of endometrium. फंक्शनैलिस टूटने लगेगी। जैसे ही फंक्शनैलिस टूटने लगेगी क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। यस मैम, होगी। ठीक है, चलो। अब मान लो क्या हो गया आपका? फर्टिलाइजेशन हो गया तो जर्म लेयर बनेगी। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो जब ब्लास्टुला वाला फेज होता है तो यहाँ पे बनती है ट्रोफोब्लास्ट। इस ट्रोफोब्लास्ट में एक हार्मोन होता है, कौन सा? HCG। ये जो आपका HCG है ये सेम टू सेम मिमिक करता है किसके जैसे? LH के जैसे। तो अब LH नहीं बनेगा लेकिन क्या बनेगा आपका? HCG जो है वो LH के जैसे काम करेगा। और LH का काम क्या था? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। तो फिर से कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन, एंडोक्राइन हो गई और प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया इस बार? हाई हो गया। प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया? हाई हो गया। ठीक है, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हाई हुआ तो एंडोमेट्रियम बनी हुई। अब कोई ब्लीडिंग होगी क्या? नो ब्लीडिंग थ्रू आउट द 9 मंथ। कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। आया समझ में? बोलो जल्दी। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या है आपका? फर्टिलाइजेशन की बात हुआ तो यूट्रस में क्या होगा? कौन सा फेज चलेगा? पीछे वाली स्लाइड में जाके लिख दूं, यहाँ पे यूट्रस छोड़ा हुआ मैंने। यूट्रस में कौन सा फेज चलेगा बेटा? सिक्रेटरी फेज। क्या है सिक्रेटरी फेज? कब चलेगा? जब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? होगा। यस, फर्टिलाइजेशन होगा। नहीं होगा तब कैसे भाई? फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या हो जाएगी? इम्प्लांटेशन के लिए ग्लैंडुलर, इट विल बिकम
ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर हो जाएगी फॉर इम्प्लांटेशन, इसी को सिक्रेटरी फेज कहते हैं, है ना। सिक्रीशन करने लगी फॉर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, इम्प्लांटेशन। क्लियर, बोलो जल्दी। यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बताओ भाई, किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? डन। एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में, कितने लोग जाग रहे हो? अच्छा एनएन मतलब नो मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? जाग तो रहे हैं बहुत सारे बच्चे भाई, खुशी हुई देख के कि तुम जाग रहे हो। और खुशी तो क्लास में भी है, सही बात है आकाश। इज इट रिवीजन? रिवीजन है बट थॉरो रिवीजन है वैभव। मुझे देख के नींद नहीं आती। अच्छा बटरिंग शुरू कर दो तुम लोग। माना कि मैं इस टाइम चाय पीती हूँ बट मैं इस टाइम ब्रेड नहीं खाती हूँ कि मुझे इतने बटर की जरूरत है ना। कोई बटर की जरूरत नहीं, बस सिर्फ चाय पीती हूँ मैं। चलो साइकिल करवा दूं? पिक था ये वाला। चलो आ जाओ। चलो भैया एनसीईआरटी वाला साइकिल खोल लें, बनाए जैसा कहो तुम लोग। सेट लीवर, बटरिंग की चल पड़ती है बटरिंग। मैडम मैम को तुम्हें देख के लगता है बटर की जरूरत है? बटर बहुत पसंद है बट जरूरत नहीं है मुझे, पसंद तो बहुत है। हाँ शिवानी, और बेटा? अच्छा अच्छा प्राची, सुधरना मत तुम लोग बेटा। चलो आओ पढ़ाई करते हैं। एक साइकिल बनवा दे, अब साइकिल तुम लोग आंसर करोगे। जैम सर तो बटर ही पसंद है, तो पनीर पसंद है। आ जाओ भाई, ये कर लिया, साइकिल बनाते हैं। कितने एक्सेस ड्रॉ होते हैं? दो। और कितने पार्ट? 4। सबसे नीचे कौन सा वाला होगा, जल्दी बताओ। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर उसके ऊपर क्या होता है आपका? ओवेरियन हार्मोन, फिर क्या होता है आपका? ओवेरियन साइकिल, और फिर क्या होता है बेटा आपका? पिट्यूटरी हार्मोन। यही होते हैं चार। बोलो सही लिखा है? सही? कोई ऐसा बता दो कुछ गलत लिख दिया हो तो। अब डेज लिख दें यहाँ पे। पहला आपका 1 डे, फिर यहाँ पे क्या हो गया 5, फिर यहाँ पे बीच में कौन सा वाला आता है? कौन सा होगा एकदम मिड में? 14, और 14 के बाद कौन सा आएगा आपका? 28 साइकिल एंड 25 भी आएगा।
25 भी लिख देते हो भाई, लिख दिया 25 भी। हाँ कभी कभी गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। चलो अब सबसे पहले बेटा 1 to 5 डेज की बात करें तो ये कहाँ चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल? इन द यूट्रस। दो जगह आपका साइकिल चल रहा है, एक होता है यूट्रस के अंदर और दूसरा साइकिल कहाँ चलता है? ओवरी के अंदर। तो दो फिनोमिना होते हैं। तो पहले 1 to 5 डेज जो साइकिल आपका यूट्रस को कवर कर रहा है वहां पे क्या चल रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। मतलब क्या होगी यहाँ पे, इस साइकिल में ब्लीडिंग होगी क्या? यस और नो? तो लिख दिया वहां यस ब्लीडिंग मैम। होगी। चलो ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है मतलब एंडोमेट्रियम क्या कर रही है? टूट रही। ठीक है, फिर क्या होगा इसके बाद, जो आपका 6 to 13 वाला फेज होगा, ये वाला, दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव। क्या कहा जाता है इसको? यही होता है प्रोलिफरेटिव। ठीक है, यस। तो क्या होगा यहाँ पे, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम क्या होने लगी बेटा? बनने लगी, रीजनरेट हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जब बन जाएगी तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे जैसे बनती जा रही है धीरे धीरे, इस आफ्टर 40, क्योंकि ओवल्यूशन हो जाएगा और एंडोमेट्रियम को पता है कि अभी हमें रहना है और क्या करना है, इम्प्लांटेशन करवाना है, तो ये ग्लैंडुलर भी हो जाएगी फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, कैसी हो जाएगी? ग्लैंडुलर हो जाएगी। ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, तो ये यहां से आफ्टर 15 to 28 डेज जो है वो कौन सा फेज है आपका? सिक्रेटरी फेज। कौन सा फेज है ये आपका? सिक्रेटरी फेज। सिक्रीशन हो रहा है, ग्लैंडुलर हो गई। ठीक है, चलो ये तो यूट्रस में हो रहा था। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, हार्मोन की बात करें तो पहले क्या था आपका, कौन से हार्मोन होंगे यहाँ पे, ये बताओ कौन कौन से हार्मोन होंगे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो धीरे धीरे क्या होगा आपका, जब एंडोमेट्रियम टूट रही थी, ब्लू कलर से कर दूं, जब एंडोमेट्रियम क्या कर रही थी? टूट रही थी, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी क्या था? लो था। धीरे 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 प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या होने लगा? बढ़ने लगा। और एक ऐसा टाइम आया जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या हो गया आपका? बहुत ज्यादा बढ़ा। ठीक है, बढ़ा रहा, ग्लैंडुलर करता रहा, लेकिन धीरे धीरे अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल 28 डेज में क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ आएगा। और देखो जब नीचे की तरफ आया तो फिर से एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? टूटने लगेगी। क्लियर है इतना? बोलो। यस, ठीक है। दूसरा काम क्या कर रहा है बेटा? एस्ट्रोजन का। तो धीरे धीरे जब प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ रहा था, एट द सेम टाइम एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या था? हाई था। ठीक है, और बढ़ते 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 टाइम आया जब क्या हो गया आपका, 14 डेज पे एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा। फिर जब कॉर्पस आपका हेमरेजिकम बना तो ये लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, लेकिन वापस से जब कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगेगा तो वापस से क्या हो गया, ये आपका हाई हो गया। ठीक है, तो कितनी पीक जनरेट हुई आपकी इस टाइम पे? 2 पीक। ठीक है, तो ये ब्लू वाला कौन सा है? प्रोजेस्ट्रॉन। और ब्लू, ये येलो वाला कौन सा है बेटा आपका? एस्ट्रोजन। तो किसमें 2 पीक बन रही है? एस्ट्रोजन में 2 पीक बन रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम जब क्या था आपका, एस्ट्रोजन हाई था, इस सेम टाइम में क्या होगा, एक यहाँ पे पीक और आएगी विच इज नोन एज एलएच सर्ज। ठीक है, ये वाला हार्मोन कौन सा है? एलएच। और जैसे ही एलएच सर्ज होगा वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, 14 डेज पे ओवरी में क्या हो जाएगा, ये नीचे आते हैं ओवरी में, ओवल्यूशन होगा। बोलो। ठीक है, अब हो कैसे रहा था, तो ओवरी में क्या चल रहा है आपका, कौन सा फेज? फॉलिकल फेज। ओवरी में कौन सा फेज चल रहा है? यहां से यहां तक ओवरी में कौन सा फेज चल रहा है आपका? 13 तक फॉलिकल फेज है ना।
और फॉलिकल के बाद क्या हो गया, एवोल्यूशन हो गया, और उसके बाद जो ये फेज है वो कौन सा कहलाएगा, ल्यूटियल फेज, है ना। चलो, तो फॉलिकल फेज में क्या हो रहा था बेटा, सबसे पहले फॉलिकल्स बने कौन से वाले, प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना, टर्सरी फॉलिकल बना, और टर्सरी फॉलिकल से क्या बना आपका, ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा एट द 14 डेज, और कौन सी वो होगी फिनोमिना आपकी, कौन सी फिनोमिना होगी, ओवल्यूशन। ठीक है, जैसे ये होगा क्या हो जाएगा, ओवल्यूशन हो जाएगा। क्या ये यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ। ठीक है, और क्या बना यहाँ पे आपका, यहाँ कॉर्पस हेमरेजिकम, और कॉर्पस हेमरेजिकम से यहाँ पे जब दूसरी पीक आई तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी, जिसको मेंटेन करने के लिए ये चलेगा, और लास्ट में कॉर्पस एल्बिकेन्स बनेगा और डीजेनरेट हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे बेटा ग्राफिन फॉलिकल्स बढ़ रहे थे, ग्रैन्युलोसा भी बढ़ रही थी, और एट द सेम टाइम एक और हार्मोन था जो क्या कर रहा था, फॉलिकल को स्टिमुलेट करा रहा था। द नेम ऑफ द हार्मोन इज, कौन सा हार्मोन है ये, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। ये भी बढ़ रहा था, जैसे जैसे एफएसएच बढ़ रहा था वैसे वैसे फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहे थे, और फॉलिकल स्टिमुलेट हुए और क्या हो गई, रप्चरिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे यहाँ रप्चरिंग हुई, और यही रप्चरिंग क्या कहलाती है तुम्हारी, ओवल्यूशन। ठीक है, तो जो ओवा बाहर आ गया, ठीक है, बाकी बचा वाला पार्ट क्या कहलाया, कॉर्पस हेमरहेजिकम, रेड कलर का, किस कलर का था ये, रेड। फिर वो चेंज हो गया फटाक से किस में, कॉर्पस ल्यूटियम में, थोड़ी देर के लिए बना तो येलो कलर में चेंज। फिर क्या हो गया आपका, जब व्हाइट कलर ऑफ एल्बिकेन्स में चेंज हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, यही होगा। बोलो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज का आंसर बताओ, यहाँ इनहिबिन रिलीज होगा या नहीं, और अगर होगा तो कब सबसे ज्यादा होगा, is inhibin will release or not, or if yes then when it will be high in the amount, जब आपकी क्या हो गया, ओवल्यूशन हो गया, चांसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन की, खामोशी छा जाती है चैट बॉक्स में, चांसेस क्या है, एकदम फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। ठीक है, तो एट दैट टाइम एक बात बताओ, और फॉलिकल्स बनने की जरूरत है क्या, अब तो इसको यही लग रहा है कि भाई इम्प्लांट करवाना है ना। तो जब प्रोजेस्ट्रॉन हाई है आपका, एट द सेम टाइम आपका इनहिबिन भी क्या होगा, हाई होगा या नहीं, बोलो, हाई करेगा। ठीक है, तो दो बार इनहिबिन का लेवल, एक बार बढ़ेगा स्लाइटली कब, जब एफएसएच हाई होता है, और दूसरी बार कब बढ़ेगा, जब ये वाला कंडीशन आएगा कि भैया एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर हो गई है। ठीक है, क्योंकि ग्लैंडुलर हो रही है का मतलब क्या है कि अब यहाँ इम्प्लांटेशन होगा, और अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो 9 मंथ तक क्या एवोल्यूशन होगा, अभी ओवा बनेंगे, बोलो, ओवा बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, तो ओवा नहीं बनेगा तो क्या होगा आपका, जरूरत है क्या एफएसएच की, फॉलिकल को स्टिमुलेट होने की, नहीं। ठीक, और कुछ क्लियर है यहाँ तक सारे बच्चों को।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा फर्टिलाइजेशन करवा दूं? कुछ बचा तो नहीं है यहाँ? पीवाई क्यू बचे, पीवाई क्यू अब लास्ट में एक साथ। चलो ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो क्या हो गया है आपका? सॉरी, क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है आपका? फ्यूजन हो रहा है किसका? मेल एंड फीमेल गैमेट का। ठीक है, अब यहाँ पे जब बेटा फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ओवा भी होगा यहाँ। ठीक है, तो ओवा किस फॉर्म में होगा? सबसे अंदर यहाँ ये जो न्यूक्लियस वाला फॉर्म है, ये क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी oocyte। ये क्या है तुम्हारा? सेकेंडरी oocyte है। चल, फिर इसके बाद कौन सी लेयर आएगी बताओ? सेकेंडरी oocyte के बाद कौन सी लेयर होती है आपकी? भाई सो रहे हो क्या तुम लोग? तो क्लास एंड कर दी जाए। जोना पैलिसिडा। ठीक है, फिर उसके बाद, सॉरी अंदर कर दिया भाई, ग्रीन वाली लेयर कौन सी है? जोना पैलिसिडा। ठीक है, फिर जोना पैलिसिडा और ये जो आपका उलेमा है, ठीक है, जो ये उलेमा है और जो जोना पैलिसिडा है, इसके बीच का जो स्पेस है विच इज नोन एज, बताओ जल्दी क्या कहलाता है? कोरोना रेडिएटा कहलाता है। ये सेकेंडरी oocyte है तुम्हारा, और ये जो रेड कलर की लेयर है ये उलेमा है। ये जो बीच में स्पेस है ये क्या है? पेरीविटिलाइन। यस, क्या कहलाता है? पेरीविटिलाइन स्पेस। ठीक है, क्लियर? पेरीविटिलाइन स्पेस हो गया। अब इसके बाहर एक और लेयर पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक और लेयर पाई जाएगी। दैट लेयर इज नोन एज, ऐसे जिसमें कुछ कुछ फ्लूइड भरे होंगे। Now this layer is known as corona radiata. और क्या भरा हुआ होगा इसके अंदर? जल्दी बताओ। कोरोना रेडिएटर। यस शिवानी, क्या भरा होगा यहाँ इसके अंदर? हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, ये आपका हो गया ब्लू वाला कोरोना रेडिएटा, और इसके अंदर जो येलो कलर का फ्लूइड भरा हुआ है विच इज नोन एज, क्या कहलाएगा? हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर? क्या है ये आपका? स्टिकी सब्सटेंस है विच इज फिल्ड बिटवीन द कोरोना रेडिएटा। और जो जोना पैलिसिडा है आपकी, ये क्या है? सेल्यूलर मेम्ब्रेन है या ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन है? जल्दी बताओ। जोना पैलिसिडा इज ए सेल्यूलर और सेल्यूलर? ए सेल्यूलर। कैसी मेम्ब्रेन है? ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। इससे मिलके बनी है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, क्लियर? ये सेलुलर मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोलिपिड से बनी है। ठीक, चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेप्स की, फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स की बात करें तो क्या होगा?
पहला स्टेप क्या होगा जल्दी बताओ, फर्टिलाइजेशन होने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, आंसर करो। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? यस एग्जैक्टली, इंसेमिनेशन। पहला स्टेप क्या होगा बेटा? इंसेमिनेशन होगा, ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर हो रहा है स्पर्म का इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले सैमन के फॉर्म में क्या हो गया, आपका जो स्पर्म है वो कहाँ चला गया है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब क्या होगा, अप्रोच करेगा स्पर्म। बेटा हो गया स्लाइड? चलो, सेकेंड स्टेप क्या करेगा? अप्रोच ऑफ स्पर्म टू होगा। कैसे करेगा? बाय कीमोटैक्सिस होगा। कीमोटैक्सिस क्या है? कीमोटैक्सिस जल्दी से बताओ। संडे बहुत दूर है लेकिन क्या करें, बीमार हो गए बिना संडे देखे। कीमोटैक्सिस, दवा खा के बैठी सुबह से 2 बार। यस, क्या होगा यहाँ पे बेटा? केमिकल अट्रैक्शन होगा, ठीक है, बाय टू केमिकल अट्रैक्टेंट्स। नाम क्या है इसका? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। स्पर्म क्या रिलीज करेगा? फर्टिलाइजिन की एंटी फर्टिलाइजिन? एंटी फर्टिलाइजिंग। यस। ओवा के पास क्या होगा? फर्टिलाइजिन, और स्पर्म क्या रिलीज करेगा? एंटी फर्टिलाइजिंग। दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे और अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो दैट प्रोसेस, क्योंकि ये केमिकल अट्रैक्टेंट है और केमिकल के थ्रू अट्रैक्शन हो रहा है, प्रोसेस चल रही है, तो कीमोटैक्सिस बोला जाता है, ठीक है। चल, फिर अगली प्रोसेस क्या होगी थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो? भाई बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था, कब? बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था एट द टाइम ऑफ व्हाट, जल्दी बताओ। रिलेशन में? क्या ही बोल रहे हो, नहीं पढ़ाऊंगी आगे भाई, क्या ही पढ़ के आया हो। स्पर्म फॉर्मेशन में कहाँ के आपका डी कैपेसिटेशन कब हुआ था? डी कैपेसिटेशन मतलब बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल आकर के जमा हो गया था, है ना। यस, कहाँ पे हुआ था? एपिडाइमस के कैप्यूट रीजन में। फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्म, अच्छा रितिका। 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या ही बोल रहे हो तुम लोग। एपिडाइमस के कैप्यूट रीजन में हुआ था। जब एपिडाइमस के कैप्यूट रीजन में बोला था 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरोन बना था, और टेस्टिस जो थी वो क्या हो गई थी? डिसेंड हो गई थी। कहाँ? स्क्रोटम में। क्या ही पढ़ रहे हो आजकल तुम लोग? हाँ, क्या पढ़ रहे हो? नोट्स रिवाइज किए जा रहे हैं? और आगे पढ़ा दीजिए मैम, आगे पढ़ा दीजिए। पीछे तो हम भूल ही गए हैं, आप आगे पढ़ा दीजिए, है ना। पीछे तो तुम भूल ही गए हो। नहीं नहीं, भूले नहीं हो। अच्छा,
चलो, कैपेसिटेशन हो रहा है, क्या मतलब है कैपेसिटेशन का? जो बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था वो क्या हो जाएगा, अभी हट जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। तो लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कहाँ जमा हुआ था कोलेस्ट्रॉल, किस रीजन में, स्पर्म के फ्रॉम हेड रीजन। तभी तो यहाँ पे जो एक्रोसोमल वाला रीजन है वो एंजाइम बाहर रिलीज करेगा। दूसरा काम क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, तो लॉस हो गया कोलेस्ट्रॉल का, और दूसरा क्या होगा बेटा, कैल्शियम का, यस, इनफ्लक्स होगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम 2+। ठीक है, किस लिए, फॉर रैपिड मूवमेंट। होगा ऐसा प्रोसेस, हो कहाँ रही है, कैपेसिटेशन शुरू हो जाता है जब सैमन फॉर्म में इंसेमिनेशन वाली प्रोसेस होती है एट दैट टाइम। और क्या होगा आपका, कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस, आपके वजाइना में। ठीक है, फिर क्या करेगा, अब एक्रोसोम के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन था विच इज नाउ लॉस्ट, तो अब क्या करेगा, जब आपका डिपोजिशन खत्म हो गया तो जाएगा एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा, है ना। और एक्रोसोमल रिएक्शन में अलग अलग एंजाइम है। ये एक्रोसोमल रिएक्शन फोर्थ स्टेप है, ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा है बेटा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जितने भी बैरियर ऑफ ओवा होंगे, कौन कौन से, पहला आपका हाइलोरोनिक एसिड वाला, फिर हाइलोरोनिक एसिड के बाद क्या आता है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा के बाद जोना पैलिसिड, और फिर आता है क्या आपका उलेमा। तो इन सारे बैरियर को पेनिट्रेट करने के लिए अलग अलग एंजाइम निकलेंगे, और अलग अलग एंजाइम क्या करेंगे, पेनिट्रेशन करेंगे। हाइलोरोनिक एसिड को कौन सा एंजाइम करेगा, हाइलोरोनिक। ठीक है, कोरोना रेडिएटर को कौन सा करेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इसको कुछ और भी कहा जाता है क्या, और जोना पैलिचुडा को कौन सा करेगा, एक्रोसिन। इसको क्या बोलते हैं, जोनालाइसिन। यही होते हैं दोनों, क्लियर। और उलेमा को कौन करेगा, जल्दी बताओ, डिसइंटीग्रेट पेप्टाइड्स, यही है। अब क्या हुआ आपका, फिफ्थ स्टेप पे आए तो ओवा था, सबको पेनिट्रेट करता हुआ स्पर्म यहाँ पहुंच गया, ठीक है, अपना न्यूक्लियस भी क्या कर दिया, दे दिया इसको। तो ओवा के पास कितने प्रोन्यूक्लियाई, एक ये वाला और एक ये वाला स्पर्म वाला, दो हो गए। ठीक है, एक आपका मेल वाला और एक फीमेल वाला। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा, ये जो n+n वाली कंडीशन है, दैट कंडीशन इज नोन एज ऊटेड। अब जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और 2n बना लेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, जाइगोट। तो कहां से क्या बन रहा है आपका, ऊटिड से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, जाइगोट का। तो जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। ऊटिड कैसा है, हेप्लॉइड है। तो ऊटिड से जाइगोट कैसा बना, विद द हेल्प ऑफ सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है, गैमी मीन्स फ्यूजन, गैमी मीन्स फ्यूजन, ठीक है। और किसका फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा ऐसा आकाश, अरे यार तबीयत नहीं अच्छी लग रही, पता नहीं गर्मी बहुत लग रही है, दवा खा के बैठी हूँ, फीवर आ भी नहीं रहा है। ऐसा बोल दिया क्या मैंने, यही ऐसा सुनना था, बोल दिया ऐसा। चलो, ऐसा वाला कंप्लीट हो गया,
क्लास वो हो गई, क्या कहते हैं इसको, शकुन पूरा क्लास का। ठीक है, एक चीज बताने जा रही थी मैं, चाहिए क्या, ऐसा तो हो ही चुका। गैवी मीन्स बेटा क्या होता है, फ्यूजन। अगर हम बोले प्लाज्मोगैमी, बॉटनी में ये सब वर्ड आएंगे, पढ़ा दूं तुम्हें। तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्लाज्मा है दैट मीन्स क्या है आपका साइटोप्लाज्म, उसका फ्यूजन हो रहा है। अगर हम क्या बोले यहाँ पे, कैरियोगैमी, तो किसका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ कैरियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस का। ठीक है, और इसी को सिंगैमी बोलते हैं। भाई तो फीवर आ ही नहीं रहा है। ये श्रुतिका फीवर आई नहीं रहा बेटा, मैं चाह रही हूँ आ जाए, आके खत्म हो काम। आई नहीं रहा, रात से वो कर रही हो। आज मेरे गिरी आई हुई चाय बिना, आए बिना तो तैयार हो जाए। अच्छा प्रतिभा, अच्छा, बहुत तुम लोगों को बातें आ गई हैं। डर रहा है मुझसे, लग रहा है मुझे, है ना। एक वर्ड में भूल गई हूँ, एक गैमी इस तरह से बताना था, और एक क्या था वर्ड, वो वर्ड भूल गई हूँ, जस्ट अपोजिट होता है, काइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, गायत्री भी देखो बीमार है, हाँ डिवाइड होना, डिवीजन। तो अगर बोलते हैं आपका क्या, कैरियोकाइनेसिस, तो क्या टूट रहा है, दिल्ली के ट्रैफिक में अटक गया, अच्छा। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। और दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का। तो ये दोनों वर्ड याद रखना, अपोजिट है, गैमी मतलब फ्यूज हो रहे हैं, काइनेसिस मतलब अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, याद आ गया तो मैंने सोचा कि नॉलेज बांट ले बच्चों के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक, बाकी ड्राइंग वाली मैम आएंगी तो ड्राइंग बना बना के पढ़ाएंगी, तब तक हम थोड़ा नॉलेज ही बांट ले बिना ड्राइंग के। डन। क्वेश्चन कर लेते हैं 5 मिनट। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन कराऊं, खुश तो बहुत हो रही है अश्मिता, है बोल रही हो लेकिन खुशी देखो, संभाल ही नहीं, संभाल रही, आंख में आंसू आ गया हंसते हंसते। अच्छा प्रतिभा, ये बात है, नीट करना है, ड्राइंग नहीं करना, ड्राइंग नहीं सीखना है, तुम लोग को आती है ड्राइंग पहले से, मुझे नहीं आई पाई यार आज तक, सबको आती है। हाँ ये बात तो है आकाश। चलो यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट, फर्टिलाइजेशन तक कर लिया, हालांकि कल कराना फर्टिलाइजेशन। वही तो, ड्राइंग ही नहीं आई आज तक मुझे। अच्छा, ऐसा, चलो क्लियर लिखो एक बार चैट बॉक्स में, कल एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू कर देंगे, होप सो। कल क्या है तुम्हारा, एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके बाद बचा है, और फिर पहले तो वो पढ़ोगे ना, क्या पॉलीस्पर्मी पढ़ोगे,
फिर एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ोगे, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या? अच्छा आकाश, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ना है एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, बताओ? यस, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या है तुम्हारा? जेस्टेशन पढ़ोगे और पार्चुरेशन, है ना, फिर लैक्टेशन। यस है अभी भाई, अभी नहीं होगा। ये वाला वीक जाएगा पूरा, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे में। हो सकता है मंडे से नया वाला तुम्हारे स्टार्ट करवा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, थक गए क्या ये पढ़ने में? एक बात बताओ, थक तुम लोग इतना गए ये वाला पढ़ने में? चैप्टर लग रहा है तुमसे सब बन रहा है, बीच में पूछते हो तो बनता कुछ नहीं, उल्टा सीधे आंसर करते हो हैं। लास्ट डे अभी क्वेश्चन कराऊंगी, पूरा पूरा रिवीजन करा दिया। देखो क्लाउड बनाना भी आता है, थोड़ा ज्यादा ही क्लाउड होगा, कम होता है, ऐसे बनता है क्लाउड, ये आता है, अब बन जाता है। फ्लावर तो बनता नहीं है बेटा, ऐसे वाला बनता है एकदम नॉर्मल। यही करूं मैं तुम लोगों को, क्लास में बैठ के ही करा रहे हो तुम लोगों से, वही पेन टैप से, बड़ी अच्छी मैम की ड्राइंग। इससे तो इससे तो ज्यादा अच्छा मेरा बन भी नहीं सकता। बेटा मुझसे ड्राइंग सीखोगे, ड्राइंग में भी फेल हो जाओगे। कीप इट, अच्छा कीप इट अप। और मैंने इतनी मेहनत की तो मैं लीव भी एक बनाई दूं, इससे ज्यादा आता नहीं है मुझे कुछ। है खुशी, बढ़िया भाई। खुश, हाँ ट्विंस भी पढ़ाना है, कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं चैट बॉक्स में, बाकी चैट बॉक्स भर देते तुम लोग, इतना काफी है। कलरफुल, अच्छा कलरफुल, ये ग्रीन कलर ही होता है। अच्छा अर्शिका, थैंक यू। ट्विंस वाला टॉपिक करा दूं? ये पढ़ने वाली बच्ची ऋतिका थी। ओह नो, ऋतिका तुम पढ़ाई कर रही हो आजकल? आज हेडफोन्स लगे हैं या नहीं ये बताओ? ऋतिका हेडफोन्स हैं? नो मैम। हाँ तो बेटा पढ़ाई कर रही हो ऋतिका तुम आजकल, वेरी गुड, कीप इट अप। अब ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। जो भाई पढ़ने वाली बच्ची जो थी ना, जिसने पढ़ाई की बातें की थी, वो ऋतिका थी, मैंने चैट स्क्रॉल करके देखा। चलो वेरी गुड ऋतिका, कल पढ़ेंगे बेटा इसके आगे का, ठीक है? हो सकता है मंडे को क्वेश्चन करवाऊं। अच्छा हर्षिका भी थी, हर्षिका तुम्हारे हेडफोन्स हैं? बताओ, जिनके हेडफोन्स है उन्हीं के बारे में तारीफ होगी आज। नहीं है? हर्षिका पढ़ रही हो भाई तुम आजकल? हर्षिता के भी नहीं, अश्मिता बहुत पढ़ाई कर रही हो बेटा, आज तो बर्थडे भी है तुम्हारा, अब तो तुम्हें एक नई ड्रेस मिलनी चाहिए, एक और कोई ऐसा है जिसके हेडफोन्स नहीं लगे हुए हैं? नहीं है, शिवानी भी पढ़ रही है आजकल, खुशी भी, और कौन है भाई ये? अच्छा मम्मा ने सुन लिया। वर्षा के साथ प्रॉब्लम ये है, खुशी की बात की हेडफोन्स नहीं है, बट पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, ये बेचारी के साथ दिक्कत हो गया थोड़ा। खुशी ने भी नहीं लगाया। अच्छा प्रतिभा ने भी नहीं लगाया, प्रतिभा पढ़ती है भाई, उसका सबसे अच्छा पेपर केमिस्ट्री का गया था, लेकिन बात ये है। अच्छा अश्मिता भी रूम पे अकेली है? क्यों आकाश, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? कोमल ने भी नहीं लगा? अच्छा, खुशी पढ़ाई करती है भाई। अच्छा कल करूं? कभी नहीं लगाते। जतिन, जतिन भी पढ़ता है वैसे तो।
अच्छा वंशिका, हो सकता है मम्मी सुनती हो, मैम पढ़ा भी रही है बातें कर रही है ना, तो चेक करते होंगे। चलो आज किसकी क्लास है तुम्हारी? हिमांशु सर की है। आज तो पढ़ा रहे होंगे जेई वालों को। हिमांशु सर की क्लास है ना आज? अच्छा अच्छी बात है फिर प्रतिभा। ये बात बोल दो ऋतिका, अभी भी हेडफोन्स नहीं लगी। मैम सच्ची नहीं है। चलो भाई, कल मिलते हैं। कल अभी संडे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो कल क्लास होगी, कल फ्राइडे, ठीक है। आज काफी सारे बच्चे लास्ट तक बने हुए। केमिस्ट्री की क्लास लेके जाना बच्चों, ये जो धीरे धीरे जा रहा है, हिमांशु सर से नहीं पढ़ना है। थैंक यू अर्चिका, थैंक यू बच्चों, थैंक यू गायत्री। चलो कोई भी जाएगा नहीं अभी भाई, हिमांशु सर की क्लास लेके जाना। पार्टी ले लो अश्मिता से, और अगर ऑनलाइन कर रही हो तो एड्रेस मैं भी दे देती हूँ। चलो बाय। बाय मैम, टेक केयर।